आपने जैसे बताया आप वन ऑन वन काउंसलिंग कर रहे हो या आप यूट्यूब पे इतनी सारी चीज़ें दे रहे हो, तो क्या आप मुझे कोई सक्सेसफुल स्टोरी बता सकते हो, भले वो आपके क्लाइंट की हो या आपके ऑडियंस की हो, जिन्होंने मैनिफेस्टेशन करके अपने करियर या रिलेशनशिप या वेल्थ में कहीं अच्छा ग्रोथ अब किया हो? अब मैं आपको एक बहुत एक शेयरिंग है, वो बहुत ज़्यादा क्लोज है मेरी। अब एक एक फीमेल है, 10 साल से ज़्यादा शादी को हो गए हैं, कंसीव नहीं कर पा रही है। ठीक है, अब हम मेरी बात होनी शुरू हुई, वो काफ़ी दिन से हमारा 1-1.5 साल से कंटेंट देख रही हैं, तो मेरी बात हुई उनसे फाइनली। एंड मैंने कुछ कुछ चीज़ें बताई, इंक्लूडिंग वाटर टेक्निक मैंने उनको बताई। काफ़ी चीज़ें वो जानती थी पहले से ही, वो उन्होंने फॉलो करना शुरू किया। तो उनका मैनिफेस्टेशन हमेशा था कि ऑलरेडी बेबीज होने में टाइम लग रहा है, लेट हो रहा है, तो आई वांट टू हैव मेरे को वो ट्विंस चाहिए, एक बेटा और एक बेटी। ठीक है, और उन्होंने उसको उसको मैनिफेस्ट करना शुरू किया। और मेरे और कई बार ऐसी चीज़ें ना आपको अनबिलीवेबल सी लगती हैं, लेकिन जैसे जैसे धीरे 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 वो चीज़ें आगे बढ़ती गई, उन्होंने विद इन 1 ईयर कंसीव किया और उन्होंने ट्विंस कंसीव किए। मतलब ये दिस शेयरिंग इज़ वन ऑफ द क्लोजेस्ट शेयरिंग आई हैव, जो मैंने महसूस की कि यार, मतलब मैं लोगों को गाइड करता हूँ, हेल्प करता हूँ, बट इस तरह की चीज़ें होती है ना, तो आपके खुद के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार ये इतना पावरफुल है यार ये। कई बार वो कहते हैं ना कि मैजिक की लिमिट, कई बार हम भी खुद ही लिमिटिंग बिलीफ वाले हो जाते हैं ना, कि यार ये चले, आई जस्ट होप इसको हेल्प हो जाए। हम किसी को हेल्प करते हुए ये सोचते हैं हमेशा। जब उनको उससे हेल्प हुई तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हुआ। इसके साथ-साथ आई नो पीपल जिन्होंने, जैसे मैंने बिज़नेसमैन का बताया कि एक एक फ्रॉम ज़ीरो प्रॉफिट, मतलब ब्रेक इवन 200 करोड़ है और खर्च अर्न कर रहे हैं, ऑलमोस्ट सेम स्पेंड कर दे रहे हैं हर साल, और ये पिछले 4-5-6 सालों से हो रहा है। फटाफट से उन्होंने जाकर अपना 600 करोड़ का टर्नओवर किया। आई नो पीपल जिन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करके एग्ज़ाम्स क्लियर किए, गवर्नमेंट सर्विसेज़ के एग्ज़ाम्स क्लियर किए। एंड नॉट 1 और 2, आई नो हंड्रेड्स ऑफ सच पीपल जिन्होंने वो चीज़ अचीव की है। हाँ, गवर्नमेंट सर्विसेज़ वाले बहुत सारे, वो एक थॉट होता है कि हम कहाँ तक पहुँचे, या क्या लिमिटेशन हमें रखनी है, कहाँ पर हम कितना बता सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लॉ ऑफ मेथड है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये लोगों को ना ट्राई तो करना चाहिए एटलीस्ट ऑलमोस्ट एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ। आप करके देखो और फिर देखना आपको मैजिक मिलेंगे इसके। अमेजिंग सर। मैं ये चीज़ से बहुत ज़्यादा रिलेट कर पा रहा हूँ। इनफैक्ट मैं जस्ट ये बिजनेस पर्सपेक्टिव से यही पूछना चाह रहा था कि क्या ये मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन खाली पॉजिटिव चीज़ों के लिए ही काम करता है या नेगेटिव चीज़ों के लिए भी काम करता है? मतलब अगर मैं पॉजिटिव चीज़ ना बोल करके अगर किसी चीज़ के बारे में नेगेटिव 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 बोलते रहूँ, तो क्या वो सच में नेगेटिव हो जाएगा? देखिए, नेगेटिविटी का इस तरह से है कि नेगेटिव वाइब्रेशन ना बाहर नहीं निकल पाती। तो जब भी आप किसी और के लिए नेगेटिव बोलना शुरू करते हैं, वो वहां तक नहीं पहुंचता, वो आप तक रह जाता है। तो यही फर्क है पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी में, कि पॉजिटिव तो आप दूसरों को दे सकते हो, ब्लेसिंग्स आप दूसरों को दे सकते हो, लेकिन आप कभी भी किसी का खराब नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना, जो ज्यादातर दूसरों को गालियां कौन देता है, पैसे की बुराई सबसे ज्यादा कौन करता है, जो जिसके पास खुद के पास पैसे नहीं होते। जिसके पास थोड़ा भी पैसा है और उसकी वो रिस्पेक्ट करता है, वही अबंडेंस को अचीव करता है। लेकिन जो इंसान है जो हर किसी की बुराइयां कर रहा है, बॉस की बुराई करता है, हर चीज में उसका कुड़कुड़ है या रोना है उसको, तो आप देखेंगे कि वो बहुत लिमिटिंग बिलीफ है। और उसके आसपास के लोग भी ना थोड़े दुखी रहते हैं, फिर परेशान रहते हैं। ठीक है। ट्रू। तो ये दो चीज़ मैं समझ पा रहा हूँ, एक तो नेगेटिव थॉट्स और एक दूसरा कि खुद के बिलीव्स को लिमिट कर देना। ये दो चीज़ों को मैं कैसे ओवरकम कर सकता हूँ अगर मैं मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस में जा रहा हूँ तो? देखिए, नेगेटिविटी को तोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको ना अपनी पोटेंशियल से ज्यादा खेलना पड़ेगा। क्योंकि ध्यान रखिए कि नेगेटिविटी किस वजह से होती है, आपके एक्सपीरियंसेस की वजह से आती है, कि आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस क्या रहे, या आप कहां तक पहुंचे, आपकी सिचुएशंस कैसी थी। लेकिन आपको यह भी समझना पड़ेगा कि आप जैसी सिचुएशन से निकलकर लोग बहुत सक्सेसफुल भी तो हुए। आप सेम सिचुएशन से या आपसे भी खराब सिचुएशन से निकलकर लोग सक्सेसफुल हुए, तो अगर वो सक्सेसफुल हुए तो आपकी नहीं हो सकते। तो सेल्फ डाउट की जरूरत क्या है? कोशिश करके देख लो। या आप उन लोगों की प्रैक्टिसेस फॉलो करो, उन लोगों की हैबिट्स फॉलो करो, उन्होंने क्या किया अपनी लाइफ में, उसको फॉलो करो। दूसरी चीज जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है नॉलेज पर काम करना। हर चीज, मतलब कहते हैं कि लाइफ में हमें सब चीजें तब मिलती है जब हमें कॉन्फिडेंस होता है। चाहे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो आप किसी को कोई एग्जाम क्रैक करना हो, हर चीज जो कॉन्फिडेंस है ना, वो नॉलेज से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। तो जिस चीज में आपको लगता है कि आपकी नॉलेज कम है या आप नेगेटिव हो, चाहे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, आप अपनी नॉलेज को बढ़ाओ। जब आप अपनी नॉलेज को बढ़ाओगे तो आपको समझ में आएगा
कि इसमें कितनी सारी बारीक चीज़ें जो मुझे जानने की ज़रूरत थी, जो मुझे नहीं पता थी। बाय डिफ़ॉल्ट आप उसके बारे में पॉज़िटिव होते जाते हो। आपकी एनर्जी बढ़ती रहती है, पॉज़िटिव होती रहती है और आप उसको अचीव कर लेते हो। तो ये लिमिटिंग बिलीफ को तोड़ने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।